तीनों धामों में जो एक भी धाम का आश्रय लेता है। और एक बात सबसे अद्भुत कि धाम में एक पल के लिए अयोध्या वासिना सर्वे, अयोध्या हो, वृंदावन हो, यहाँ की महिमा है। क्या महिमा? अयोध्या चा परम ब्रह्म सरयू गुणाः पुमान् तन्निवासता जगन्नाथम सत्यम सत्य बदा। भगवान कहते हैं मैं कहता हूं जिसने एक पल भी अवधि में निवास कर लिया ना वो तो जगन्नाथ भगवान जैसा हो गया। आपने जगन्नाथ भगवान को देखा? अपनी कथा सुनते सुनते भगवान कृष्ण के हाथ पांव छोटे हो गए, इतने बड़े हाथ। एक पल के लिए कहते तन से नहीं जा पाए तो शायद हो सकता है पैसे ना हो या समय ना हो, लेकिन मन से कभी भी जाओ अपना मन तो रहे। जब पर भी थोड़ा समय मिले तो हे मन चलते हैं वृंदावन। धर्मा प्रोक्षित कहे तबो अत्थ परमो। उसके बाद बताया गया मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक मच्छर होता है आलाऊ या मच्छरदानी लगाओ तो नहीं खाएगा। दूसरा होता मत्सर ईर्षा निर्मत्सर। उसके बाद पूछा ये भागवत क्या है? और आपने कहा कि भागवत फल है। तो महाराज फल होता है तो फल को खाते हैं जब आम रस में, आम के फल में अमरस निकलता है, तो इस भागवत में कौन सा रस छिपा हुआ है? और दूसरी बात बताइए महाराज, यदि आपने कहा फल है, फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, तो इस भागवत में छिलका क्या है, गुठली क्या है? निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखा मृता प्रसयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभाव। निगम मतलब वेद की शाखा से टपका। और महाराज एक बात और बता दूं, जब फल होता है ना, यदि स्वतः टूट करके जमीन पे आ जाए तो उस फल में चोट लगता है, खराब हो गया तो काम नहीं। निगम कल्प तरोदि गलितम फलम, वेद की शाखा से टपका। निगम कहते हैं वेद। भगवान विष्णु की नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे उठा। भगवान ने टपकाया ऊपर से, ब्रह्मा जी ने अपने हाथों को फैलाया, हाथों में ले लिया। वापस ब्रह्मा जी ने जब टपकाया तो देवर्षि नारद ने अपने हाथों में ले लिया। एक शाखा से दूसरी शाखा पे टकराते हुए नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे उठा। व्यास जी ने अपने हाथों में लिया। व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव की शाखा पे उठा। शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज, सुखदेव की शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त भक्तों के हाथ में आ गया, तो जमीन पे गिरने की संभावना नहीं हुई। शिष्य पर शिष्य शाखा पल्लव परंपरा सनई अखंड मेवा क्रीडम। एक शिष्य से दूसरे शिष्य के ऊपर कहा, इसमें ये कैसा लगता है, मीठा है? भाई यदि आपने कहा फल खाओ और आप कह रहे हो पीबत भागवतम रसमालय,
अरे महाराज फल को तो खाया जाता है, आप कह रहे हो फल को पियो। हाँ, क्यों? ना ही इसमें छिलका है ना ही इसमें गुठली है। महाराज ठीक है, आप कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन यदि कहीं खट्टा हो गया तो? कहा एक बात है, जिस फल में तोता अपने मुख को मार देता है सुख आंख मूंद के मानो कि फल मीठा हो। इसमें बताया, इसमें साक्षात सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख सुख मुखाद, सुखदेव जी ने अपने मुख को लगाया। एवान उसके बाद बताया, दिया किसे जाए? दो को बुलाया, रसिका भूमि भावुक, रसिक और भावुक जन। आवाज लगाई, अरे भाई हम फल दे रहे हैं, बहुत मीठा है, आके आप लोग प्रसाद पाओ। लेकिन एक शर्त है, जो रसिक जन होंगे, जो भावुक होंगे, उनके लिए है। तीसरे ने पूछा, क्या हम नहीं आ सकते हैं? कहा बिल्कुल आओ, स्वागत है। लेकिन दो को ही क्यों बुलाया? मानो कहीं प्याऊ लगा हो। प्याऊ पे आपने देखा होगा, प्याऊ वाला आवाज लगाता है, बाबूजी आइए मीठा मीठा जल पियो। प्यास नहीं होगी तो बाबूजी देखने वाले नहीं है, क्यों? इतनी प्यास ही नहीं है। जबरदस्ती बुलाया, अरे आइए ना बाबूजी, बहुत अच्छा जल है, बहुत मीठा है। मान लो जबरदस्ती आ भी गए, आने के बाद अब आवाज लगाई, ये बताओ जल नहीं पीने वाले हैं, ये जल तुम कहां से लेके आए? कुएं का है, तालाब का है, हैंडपंप का है, किसका है? बाबू बिल्कुल तालाब का है, नदी का है। अच्छा, ये बताओ जल ताजा है या कल का है? अरे बाबूजी अभी अभी जल लेके आया। अच्छा, जिस बर्तन में तुमने जल को रखा है उसे मांजते हो या ऐसे ही रख देते हो? अरे बाबूजी हमेशा मांजते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, जल को छान के भरते हो या बिना छाने भर देते हो? कोई जानवर बैठा हो? अरे नहीं बाबूजी, बिल्कुल जल को छान के भरते हैं। अच्छा, जल पिया नहीं, जल पिलाने वाले का दिमाग गर्म कर दिया। अब मानो कहीं राजस्थान रेगिस्तान में फंसे हो, ऊपर से कड़ी धूप, दिन के 12 बज रहे हो, कोई पूछे बाबूजी पानी पीना है? अरे भाई पानी पिलाओ। प्यासा आदमी कभी सवाल नहीं करता है, पूछता नहीं, उसको तो जल पीना है, बस जल पिलाओ। भागवत के और कहते हैं जो लोग भक्तजन होते हैं, भावुक होते हैं, वो दौड़ के भगते हैं। धावंती रसलम पटला, दौड़ते हुए भागते हुए दौड़ के भाग के चले जाते हैं।